देखो बच्चे, आपको याद होगा कि हमने डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर डेटर्स मेथड करा था। और मैं अब इसको डिपेंडेंट को और इलाबोरेट अगर एक बार कर दूं, तो या तो गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट है बच्चे, या तो गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। एंड बिलीव मी, इनवॉइस प्राइस के अंदर बहुत ही बेसिक बातें आने वाली। कॉस्ट सीख लिया तो इनवॉइस हो ही जाता। और कॉस्ट के अंदर हमने सबसे पहले कौन सा सीखा था? डेटर्स मेथड। अब मैं आपके साथ जो शुरू करने वाला हूं ना, वो करने वाला हूँ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरा मेथड था फाइनल अकाउंट मेथड। और ये तो आपने देख ही लिया था, कह सकता हूँ ये दो मेथड तो देख लिया था। रही बात अगर इनवॉइस वाला भी होगा ना बच्चे, तो डेटर्स मेथड है, आसान है एकदम। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स आएगा और फाइनल अकाउंट आएगा। ठीक है, इसमें जस्ट जरा सी कुछ एडजस्टमेंट बतानी होंगी और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आज हम सारा खत्म कर देंगे इसको। चलिए, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है? मुझे निकालना तो प्रॉफिट ही है। पर क्या मैं कह सकता हूं कि सर वो प्रॉफिट तो आप डेटर्स मेथड से एक ही लेजर बना के निकाल लेते थे? कौन सा लेजर था वो? एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये बड़ा ही मतलब अनऑर्गेनाइज टाइप था। मुझे स्टॉक जानना है तो मुझे नहीं पता लग रहा था मूवमेंट की, कितनी परचेज कितनी सेल। स्टॉक एंड डेटर क्या करता है? वो भी आपको प्रॉफिट ही बता के देगा, लेकिन वो अलग अलग लेजर बनाएगा। अब सवाल ये है कि कौन बना रहा होगा, हेड ऑफिस या ब्रांच? ऑब्वियसली हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच तो कोई एंट्री ही नहीं डालता। तो ये जो सारा का सारा हो रहा है, आप सबसे पहले ये समझिए, दिस इज ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहली चीज, स्टॉक और डेटा जो इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो ब्रांच के पास हो रहा है तब नहीं, अगर तू ब्रांच है, मैं तेरे को भेज रहा हूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा, अब तू बेचेगा, अब मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। तेरा डेटर भाग रहा है, मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। ये डिपेंडेंट के केस में पड़ रहा है। डिपेंडेंट ही है। ठीक है, हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच में कॉस्ट मेथड देखेंगे, स्टॉक एंड डेटर। ये वो स्टॉक एंड डेटा ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच की हेड ऑफिस से हो रही है या फिर सारी। ऑल, वो यहां वाली बात थी जो मैंने आपको सिखा दी। अब हम दोबारा से सोच रहे हैं कि सर स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या नया है। ठीक है, तो अब आप समझिए, आप स्टॉक एंड डेटर में बहुत अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। सबसे पहला बनता है, एंड दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तुम्हें ये और ज्यादा अकाउंटिंग लेवल पे काफी ऑर्गेनाइज दिखेगा। एक बनता है बच्चे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक बनेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। एक बनेगा ब्रांच पीएनएल अकाउंट। एक होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और क्या बनेगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच कैश भी होगा। सॉरी, एक पहले ब्रांच कैश लिखते थे। और एक आखिरी, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अरे सर, ये क्या चल रहा है बेटे? इतना बढ़िया टॉपिक है ना, ये मजा आ जाएगा आपको। ब्रांच स्टॉक से हम क्यों बना रहे हैं, पहले आप समझिएगा। इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बच्चे। आप अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते हैं हल्का फुल्का अगर हो पाए तो। ये एकदम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा होगा जिंदगी में। स्टॉक आया, स्टॉक गया, और प्रॉफिट भी निकल जाएगा। और ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं किधर को ट्रांसफर कर दूंगा? पीएनएल में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही होगा। मेरे जितने भी खर्चे होंगे ब्रांच के, बैड डेट, सैलरी, रेंट, मैं उस नाम से नहीं खोलूंगा।
ब्रांच एक्सपेंस। तो ब्रांच एक्सपेंस में जो जितने भी मैं खर्चे डालूंगा, अल्टीमेटली वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ब्रांच पीएनएल। एंड यू कैन से कि ब्रांच पीएनएल से इसका मतलब मेरा क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। सा इनडायरेक्ट ऑफिस, मतलब बेसिकली स्टॉक से परचेज वर्चेज उधर होगा, सैलरी रेंट इनडायरेक्ट ही होगा। ऐसे वेजेस वेजेस के कोई नाम नहीं आने वाले, वेजेस भी होगा तो वैसे मैं ब्रांच एक्सपेंस में ही डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक के मूवमेंट डाल रहा हूँ। अब सवाल ये है सर, क्या ये एकदम लेगिटिमेट खाते होंगे, एकदम अकाउंटिंग चल बिल्कुल चलेगी? अब मैं आपको यही चीज प्रूव करूंगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन बोलना, देखो मैं एंट्री डालूंगा। मान लो हेड ऑफिस इस ब्रांच को सेंड करता है कैश, तो सबसे पहले तो ये समझो कि एंट्री कौन डालेगा? हेड ऑफिस, एग्जैक्टली। ब्रांच के तो कुछ बस की नहीं। ना ना, ब्रांच कैश। गहरा जाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं एक एक वर्ड सोच के लिखो। ब्रांच कैश डेबिट टू कैश। समझ रहे हो? हेड ऑफिस सेंड करेगा गुड्स टू द ब्रांच। अब क्या एंट्री डाल? एग्जैक्टली, ब्रांच स्टॉक डेबिट, स्टॉक बढ़ जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच। आपका अगर मन कर रहा है सर टू ट्रेडिंग कर दो, जैसे होता है ना कि गुड्स उधर जा रहे हैं, मेरे तो नॉर्मल धंधा था मैं ब्रांच में भेज रहा हूँ, ठीक है, तो टू परचेज अगर आपके मन में आ रहा हो तो वो भी ठीक है। अल्टीमेटली इसको भेजा है मैंने ट्रेडिंग में, ये गुड्स एंड टू ब्रांच। लेकिन ना वर्ड थोड़ा सा यही वाला पकड़िए, ब्रांच स्टॉक बढ़ गया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको 100 रुपए के गुड्स भेजे थे, 100 रुपए आ जाए, क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं आपको कह रहा हूं ब्रांच सोल्ड गुड्स फॉर 150 ऑन क्रेडिट। ओ माय गॉड, जो 100 रुपए के गुड्स दिए थे वो बेच दिए। एग्जैक्टली, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू। हाँ, ब्रांच ने उधारी पे 150 रुपए का बेचा है, सेल प्राइस। एग्जैक्टली, ब्रांच स्टॉक। और आपका दिमाग चलना चाहिए, वो चीज जो 100 रुपए पे रिकॉर्ड हुई वो 150 पे बाहर हो रही है। तो आप सोचो, ब्रांच स्टॉक डेबिट हुआ होगा 100 से और क्रेडिट हुआ 150 से, तो अपने 50 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो बहुत ही विचित्र प्रकार का ब्रांच स्टॉक है। जनरली अगर कोई चीज कॉस्ट पे आती है तो कॉस्ट पे ही जानी चाहिए, वो ऐसा ही सीखा हमने जिंदगी में। फिक्स्ड एसेट अगर कॉस्ट पे होता है और मैं सेल ज्यादा पे कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा करके प्रॉफिट बुक करता हूँ ना, ले दे के। बाहर तो कॉस्ट से होता है, पर स्टॉक अकाउंट किस पे जा रहा है? आई मीन जो आ रहा है वो कॉस्ट पे आ रहा है, और जो बाहर जा रहा है वो 150, तभी तो प्रॉफिट निकाल पाऊंगा मैं। दैट्स वाई इट्स जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। बन जाएंगे, अभी लेजर भी बनाने हैं अभी सारे। ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक 150। और अगर गलती से ये कैश पर होता, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। और अगर गलती से ब्रांच ने बेचा होता और पैसा हेड ऑफिस पे आया होता, तो कैश डेबिट। हेड ऑफिस के कैश को क्या बोल रहा हूं मैं? कैश ब्रांच पे पड़ा है तो ब्रांच कैश बोल रहा हूं। समझ रहे हो? तो ये भी जैसे आपने यहां देखा था ना, यहाँ पे तो टू कैश यूज करा था ना मैंने, ठीक है ना? तो बेसिकली ब्रांच कैश, और अगर ये कैश आई मीन सीधा हेड हाउस होता तो वो हो जाता। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। लेट सपोज देर इज सैलरी ऑफ ₹30। अब हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच पीएनएल नहीं,
ब्रांच एक्सपेंस डेबिट, समझ रहे? तो मैं क्या डालूंगा, कोई भी खर्चा होगा ना तेरा, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू, एग्जैक्टली, टू ब्रांच कैश। ठीक है। और अगर मैं बोलता एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, एग्जैक्टली, तो होता ब्रांच एक्सपेंस, मान लो 30 है, और टू कैश लिखता है बच्चे, ब्रांच कैश नहीं लिखता। और फिर जब मैं ब्रांच कैश बनाता तो उसके लेजर में 30 नहीं दिखता। समझ रहे हो? ओह, और क्या करोगे, और तुम ये समझ रहे हो, इस एक्सपेंस को तुम बैड डेट बोल लो, तुम डिस्काउंट बोल लो, तुम कुछ भी बोल लो, कोई भी खर्चा। डेप्रिसिएशन बोल लो, डेप्रिसिएशन बोल सकते, नॉन कैश है तो ये हो गया। और क्या कह सकते हो, डेटर से रिलेटेड वो नहीं है, कोई भी सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, जो मर्जी बोलो, सारे के सारे खर्चे ब्रांच एक्सपेंस में चले जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ब्रांच सेंट फिक्स्ड, आई एम सॉरी, हेड ऑफिस सेंट फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच 800, अब इसमें एक नया लेजर खुल जाएगा क्या, ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट, एक नया लेजर खुल गया, समझ रहे हो? और क्रेडिट क्या कर दूंगा, टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मेरे भाई 800 रुपये का फिक्स्ड एसेट ब्रांच के पास जो बुक, हेड ऑफिस के पास जो बुक था वो खत्म हो गया, और कहाँ चला गया, ब्रांच फिक्स्ड एसेट के पास। समझ आ रहा है ना आपको पैटर्न? अगर आपको समझ आ गया ना, इससे ज्यादा बात नहीं है मेरे पास। अब मैं लेजर बनाऊंगा, नोट करें आपने ये? हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो अभी अगर आप सुन, अभी तो नहीं लिखा ना कुछ भी, तो आप एक काम करो, सुनते ही जाओ, ये अभी नोट करोगे। ठीक है, पहले नोट कर लो। ठीक है जी, ये भी बना लो। देखो, अब ना आप लेजर पे फोकस करना, दोबारा से वही बात होगी, जैसे कि सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, अजय किसकी बुक्स में बन रही है, हेड ऑफिस, ठीक है। तो अभी आप ये ना साथ साथ बनाना, ठीक है। ब्रांच स्टॉक बनेगा, देन उसके बाद ब्रांच डेटर्स बनेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या था, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस, चार चार लाइन ही छोड़ देना बस, बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच पीएनएल बना ले वैसे, क्योंकि एक्सपेंस का ट्रांसफर पीएनएल में करना होता है, तो वो है। वैसे कोई रूल नहीं है, वैसे ही पीना तो फिर बड़ा होता है ना, ना ट्रांसफर होना है बस, कुछ नहीं। सारे खर्चे तो तूने एक्सपेंस में डाले हैं। ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश इन लास्ट इज गुड सेंट टू ब्रांच। ठीक है जी, ये लेजर बनेगी, पेपर में आपको लेजर बनाने आएंगे। इनकी जगह रिटर्न होगा तो गुड्स एंड टू ब्रांच में ही क्रेडिट शेयर हो जाता रिटर्न कर, इधर डाल दूंगा, ब्रांच स्टॉक में डाल दूंगा। अब आप मुझे बताओ, अगर, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं क्या ब्रांच, और अभी ये साल मान लेते हैं, कौन सा साल है जी, 24 25, क्या ब्रांच के पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा होगा? हो सकता है भाई, ऐसे थोड़ा ना भाई शुरुआती दिन में खाली है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जस्ट लाइक, ये एकदम ट्रेडिंग है, ओपनिंग स्टॉक जैसा, समझ रहे हो? और इतना भी लिख लो बेटे, इतना गहरा लिखवा दूंगा कि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉस्ट पे ही तो होगा ना।
क्योंकि भेजा किस पे होगा, कॉस्ट पे। और अगर तुम्हारा इतना समझ आ रहा है, तो आपको इतना भी पता लग रहा होगा कि साल के एंड का जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक जैसा होता है, वो स्टॉक में यहाँ आ जाएगा कि ब्रांच के पास ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग पड़ा हो। ठीक है। अब जब तुमने इसको गुड्स भेजे थे, तो तुमने क्या एंट्री डाली, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या मैं कह सकता हूं एट कॉस्ट, और गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या हो जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक। तो और क्या ये हो भी सकता है कि वो कॉस्ट लिए मतलब आम इंसान मैं करे? उस पे आ जाऊं, कॉस्ट आर्म लेंथ प्राइस नहीं, इनवॉइस प्राइस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो अगर होगा वो अलग बात चलेगी। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है। अब अगर इसने कोई चीज वापस कर दी तो, एग्जैक्टली exactly, तो कह सकता हूं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच आ जाएगा। और अगर इसने कुछ रिटर्न कर दिए, तो क्या दिक्कत वाली बात है सर, कॉस्ट पे ही वापस हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली एट कॉस्ट। ठीक है ना बच्चे। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने अभी भेजा, मैं ब्रांच स्टॉक को ही अपडेट कर दूंगा पहले। एक बात सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए का ऑलरेडी स्टॉक था, 5 का और आ गया, ठीक है, ये जीरो है, रिटर्न कुछ नहीं, टोटल दुकान पे स्टॉक ब्रांच के पास कितना पड़ा होगा, 15। अब मैं आपको कह रहा हूँ उसने बेच दिया उसको, ठीक है, सारा नहीं बेचा, जो भी बेचा, एंट्री क्या डालोगे आप, कैश पे बेचा उसने। कैश फ्लो या फिर कैश टू? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय ब्रांच कैश। कैन आई से दिस इज फॉर कैश सेल्स। और अगर इसने कुछ उधारी पे बेचा होता तो बाय ब्रांच डेटर्स आ जाता। समझ रहे हो। और अगर तुमको ये समझ आ रहा है, तो ब्रांच कैश पे भी तो दिमाग लगा लो थोड़ा सा। क्या ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। और मैं क्या कर दूंगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। सिमिलरली ब्रांच डेटर्स भी बन रहे हैं बच्चे, ब्रांच डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ, एंड ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। एंड आपको इतना बस समझ आ रहा है कि ये सेल प्राइस पे ही होगा, है ना, चाहे वो कैश है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपका एकदम कंट्रोल रहना चाहिए। एंड क्या मैं कह सकता हूँ, ये दोनों भी सेल प्राइस पे। ये बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि हम स्टॉक में ये समझते हैं कि जो चीज कॉस्ट पर आई है वो कॉस्ट पे ही जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, जो चीज आ रही है वो कॉस्ट पर आ रही है, पर वो बाहर अपने सेल प्राइस पर हो रही है, जिस वजह से क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगी, और यहां आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि आप ये समझो, दिस इज एज गुड एज ट्रेडिंग अकाउंट। आप मुझे बता दो नहीं क्या फर्क लग रहा है तुमको इसमें, समझ रहे हो। अच्छा सर, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ओ माय गॉड, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ना बेटे, तो एक और लेजर बन जाएगा, बाय गुड्स लॉस्ट। यानी कि स्टॉक कम हो गया। याद करो, ट्रेडिंग में एबनॉर्मल वेस्टेज को नहीं डालते बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, तो यहां भी तो यही हो रहा है, गुड्स लॉस्ट अगर हो गए, तो एंट्री क्या हो गई, गुड्स लॉस डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। यही तो डलता है। समझ रहे हो। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है सर, और तो क्या ही डाल लूंगा मैं इसमें, तो आप सोच के देखो, सपोज करो, ऐसा मान लेते, मान लो ये 1 लाख का है, ये 1 लाख का है, और ये 50,000 का बचा हुआ है, और मैंने कितने का बेच दिया, ये
3 लाख का। तो कितने का प्रॉफिट आ गया? 3.5 लाख और 2 लाख, कितने का प्रॉफिट आ गया? 1.5 लाख का। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? क्या? नहीं, हमने वो कैंसिल कर दिया, फ्रूट्स मंगा लिए थे। छिलके पड़े हैं। वही दे दो, दे दो भाई। छिलके क्या खाओगे सर, अब इतनी बुरी हालत हो गई आप। फाइबर तो इसमें ठीक है। तो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और मेरे को पीएनएल नहीं लिखना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए, टू ब्रांच पीएनएल। क्योंकि आप समझो ये एंट्री क्या बनी, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच पीएनएल। और अब क्या होगा, ब्रांच पीएनएल में क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली exactly, और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब देखो बेटे कितने बढ़िया तरीके से फ्लो हो रहा है डेटा। प्रॉफिट लॉस का बजट। वही एक्सपेंस जो है इस पर आ जाएगा। हम्म। कई यहाँ तक क्लियर है? अब रही बात भाई ब्रांच डेटर्स की। ना डेटर की क्या, अब तो मैं जनरली बात भी कर सकता हूँ। अच्छा, जो आपने सेल करी वो इधर आ गया। नो, इफ यू रिसीव एनी, अच्छा अगर कोई बैड डेट्स है, ठीक है, मान लो ये 10 रुपए है, ये 100 रुपए है, 5 रुपए के बैड डेट हो गए, मैं क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली exactly. तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, क्योंकि मैं बैड डेट के नाम से नहीं करूंगा, तो बाय ब्रांच एक्सपेंस। एंड मैं यहीं पे ही लिख सकता हूं, चाहे ये बैड डेट हो, चाहे ये डिस्काउंट हो, चाहे ये रिबेट हो, जो मर्जी नाम से हो, अगर भाई मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं ना तो दे रहा हूं, बस वो वाली बात है। और एक चीज बोलूंगा, ब्रांच एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? लेकिन आपको बस पेपर में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये बैड डेट्स का है, क्योंकि मैं बहुत ही क्लोजली लिख रहा हूँ। आप अभी इंस्टीट्यूट के आंसर देखोगे वो टू बैड डेट लिख के छोड़ रहा है। हालांकि बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूशन हो सकता है ऐसे लिख के, पर आपको इतना परफेक्टली एग्जीक्यूशन दिखेगा। बताइए, क्लियर है? अच्छा, अगर कोई डेटर ने रिटर्न कर दिया होता तो? मतलब डेटर आया, ये ले पकड़ अपना सामान, घटिया है तेरा सामान। ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा। एग्जैक्टली, ब्रांच डेबिट स्टॉक होगा। टू ब्रांच डेटर, तो वो इधर भी आ जाता, पर तुम समझ गए ना, मैं उधर डाल नहीं रहा, पर तुम्हारा स्टॉक बढ़ जाता फिर। डाल दे क्या? ठीक है, ब्रांच स्टॉक में टू ब्रांच डेटर जो है, ये होता है कि भैया रिटर्न्स बाय डेटर। ओके। ये रिटर्न है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ही लिख दे, सेल्स। कही है, क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। और यही अब यहाँ पर क्या आया था, ब्रांच डेटर में क्या लिखूंगा इसको, ब्रांच डेटर मेरे कम हो गए ना, बाय ब्रांच स्टॉक, और आप सेल्स रिटर्न कह सकते हो। अच्छा, अगर डेटर ने कुछ पैसा दिया तो? डेटा फिर भी कमी तो ब्रांच केस टू ब्रांच डेटा या ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स, तो बाय ब्रांच कैश टू डेटर, और ब्रांच कैश में मेरा आ जाता टू ब्रांच डेटर्स, ये जो भी आपने रिसीव करा पैसे। ठीक है बच्चे? ओके, बस ठीक है भाई। साल के एंड में क्या बच जाएगा? जो भी बैलेंस होगा मुझे, भाई कोई डेटा मिसिंग होगा तो अपने को समझ आ गई ना बस क्या चल रही है। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ब्रांच एक्सपेंस में से देयर कैन बी मल्टीपल एक्सपेंसेस। जैसे अ, अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो एंट्री क्या होती, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। अब तुम भाई इसको सैलरी बोल लो, इसको रेंट बोल लो, इसको वेजेस बोल लो, जो बोलना है बोल लो आप। कमीशन भी सिखा रहा हूँ। कमीशन भी से आ रहा है। अब नेचुरली दिमाग में एक बात आ रही है, अगर ब्रांच के पास एक फिक्स्ड एसेट है और उसका डेप्रिसिएशन है, तो क्या एंट्री डालो? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा तो ब्रांच एक्सपेंस तो डेबिट होगा, टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। यहाँ तक पहुंचेगा नहीं क्वेश्चन, बट बन इन जाए। केस गुड्स रिटर्न ऑफर है तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच स्टॉक। गुड्स रिटर्न वो तो ब्रांच स्टॉक में ही होगा।
ये इधर आ जाएगा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, ये जो लॉस है, ठीक है, अब ये किधर चला जाएगा तेरा, नहीं इसको पीएनएल में भेज दे, मतलब ले दे के मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ ऐसे राइट ऑफ करके, पीएनएल में भी डाल दूँ। पेयर में ही जा रहा है तो फिर एंड अपना। में ये डेबिट करके यहीं डेबिट पे ही आना है, ठीक है ना, तो मैं गुड लॉस को नीचे डालूंगा वैसे। ठीक है चलो। हाँ, नहीं गुड्स लॉस्ट, ये नया लेजर खुल गया आपका। देखो अभी अब मैं बोल देता हूँ, मैं पंगा ले लिया तो, गुड्स लॉस्ट डेबिट हुआ है, लेजर खुल गया डेबिट में, अब क्रेडिट करना पड़ेगा बंद करने के लिए, तो टू गुड्स लॉस्ट, डेबिट क्या कर दूंगा, ब्रांच एक्सपेंस। तो आप ये कह सकते हो ब्रांच एक्सपेंस टू गुड्स लॉस, लेकिन आपको अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ यहाँ भी डाल सकते हो, पर वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप सीधा सीधा उसको पीएनएल में डाल दे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं है, ऊपर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड्स लॉस्ट यहाँ पे आप लिख दोगे तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा कि एबनॉर्मल वेस्टेज हमने सीधा भेज दिया। क्लियर है, एबनॉर्मल वेस्टेज का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बस अभी आपको पता लग रहा है क्योंकि एकदम सही तरीके से आप फ्लो में चल रहे हो। कुछ भी नहीं है, बस अब इसको तू जब बंद करेगा जो भी खर्चे होंगे छोटे छोटे, एग्जैक्टली और इसको मैं ट्रांसफर कहाँ कर दूंगा, बाय ब्रांच पीएनएल, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ब्रांच पीएनएल में क्या आ जाएगा, टू ब्रांच एक्सपेंस। और इससे क्या होगा, तुम देखोगे तुमने क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, डेबिट साइड पे तुम्हारे खर्चे आ गए, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया आपका नेट प्रॉफिट। और ये हेड ऑफिस अपने फाइनेंशियल्स में दिखाएगा, ठीक है, हेड ऑफिस के फाइनेंशियल्स में हर ब्रांच का प्रॉफिट ऐसे डिटेल नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू दिखेगी, ठीक है ना, ये वाली चीज है। रही बात ब्रांच कैश की, तो मैंने ब्रॉड डाउन लिखा था, फिर मेरे पास सेल कर रहा था आ रहा था, तो मैंने जो खर्चे करे थे कह सकता हूँ बाय ब्रांच एक्सपेंस, है ना, सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, वॉट, और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये 1/4/24 का बैलेंस था, ये 31 मार्च 25 का बैलेंस है। और रही बात अब गुड्स सेंड टू ब्रांच की, सर इसको कैसे बंद करोगे, देखो पहले समझो कि आपने करा क्या था, आपने सबसे पहले यहाँ पे 500 लिखा था मान लो क्रेडिट साइड पे, और ये तो रिटर्न है एक बार के लिए, तो लोड मत लो ना इसका, इसका मतलब तुमने टोटल एंट्री क्या डाली थी, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और अब तुम गुड्स सेंड टू ब्रांच को बंद कैसे कर दोगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में इसका मतलब क्या एंट्री डली है, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग जब बनाओगे तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि जितना भी सामान तुमने ब्रांच को भेजा वो क्रेडिट साइड पे आ गया ट्रेडिंग के। क्योंकि अब अगर इतनी परफेक्टली बात चल रही है तो मैं हल्का सा ट्रेडिंग का भी फ्लेवर दे ही देता हूँ, जरूरत नहीं है पर ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, लेकिन तुमने जो ब्रांच को भेजा वो तो गुड सेंड टू ब्रांच आना चाहिए ना, और वो कैसे आ रहा है, वो यू आ रहा है। एबनॉर्मल वेस्टेज अगर तुम्हारी दुकान से हो रही है तो वो यहाँ आ रही है, ब्रांच के वहां पे है तो वो वाली थी, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो हेड ऑफिस की दुकान पे है, उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, उसका क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक। समझ रहे हो ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो से पता लगना चाहिए था, कई हिसाब से ऑल क्लियर। हाँ, ठीक है, इससे ज्यादा 1 रुपए की बात नहीं है, कॉस्ट के अंदर कॉस्ट का सारा डेटा अब आपके पास आ चुका है, आइए सीधा क्वेश्चन को हिट करते हैं। मैं इसको उस फाइल में ले लूंगा तो बढ़िया रहेगा। पूरा सॉल्व करना चाहते हो अपने हाथ से या मैं बताता जाऊं, थोड़ा सा hint दे देना, थोड़ा सा hint से पता नहीं चलेगा फिर कितना बेटर है। खुद से करोगे, ठीक।
पहले बड़े ही प्यार से ये एंट्री देखियो, देखो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। क्लियर है? पढ़ लो एक बार सारी आराम से। नॉट अ बिग थिंग, सिर्फ ऐसे ही आ जाए कि एक डिपेंडेंट है और आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते मेरे लेजर बनाने ना भाई, कंट्रोल पूरा होता है। 5 नंबर का ब्रांच का बस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्टॉक एंड डेटर मेथड के हिसाब से ये 6 ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री डालो। क्लियर है जी? बढ़ जाऊं आगे? याद है आपको हमने लास्ट क्लास में ये कर लिया था, फाइनल अकाउंट्स मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है? अब एक बार दोबारा, अब इसको अब देखते हैं वो क्या कह रहा था। क्या क्या बनाना है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर, बाय अडॉप्टिंग स्टॉक एंड डेटर। अब आप फेमिलियर हो रहे होगे। आप एक बार अपने पास फोन में इसकी फोटो ले लो, ताकि मैं आपको एक बार फ्लो से सारा वो दिखा दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व करते रहना अभी इसको। सिर्फ आपके पास ये वाला डेटा होना चाहिए। फाइल है ना? 2। ठीक है बच्चे? ठीक है। तो सेकंड का ना सिर्फ क्वेश्चन रखना बस अपने पास, ठीक है? आराम से समझ आ जाए। देखो, स्टॉक एंड डेटर में सबसे पहले मैं ब्रांच स्टॉक की बात करता हूँ, ठीक है? वैसे तो मैं एक फ्लो से डालना होता है, बट मैं थोड़ा सा क्रिस्प करने के लिए एक बार आपको सिर्फ स्टॉक ब्रांच स्टॉक की बात करता हूँ। क्या मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? 7,000। क्या मुझे क्लोजिंग दिया हुआ है? 6,500। अब कितने रुपए का सामान हेड ऑफिस ने भेजा है? तो 26 डेबिट पे आएगा ना, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है जी? अब मैंने जो सेल करी है, मेरे को रेमिटेंस से कोई मतलब नहीं है अभी। ब्रांच स्टॉक के बारे में सोचो ना, मुझे तो इनफ्लो और आउटफ्लो देना है ना। बिल्कुल अभी आ जाएगा। ठीक है, सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो मुझे कैश सेल्स बताओ। 17,500 आपको ब्रांच स्टॉक में दिख रहा होगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स बताइए। 28,400, लेकिन आई थिंक कस्टमर ने 500 रुपए की रिटर्न करी हुई है। तो 28,400 में से 500 माइनस कर दोगे आप, 27,900 आ जाएगा। तो ये ले दे के आपका ये आ गया। ये वैल्यू दिख रही है आपको, 45,400 की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई तुम्हारे पास जो सामान आया था 26,000 का, तुमने खुद ही 1,000 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो यहां लिख दिया मैंने। ठीक है जी? और रही बात, अब सारी बातें डाल दी, ये आ गया मेरा प्रॉफिट ब्रांच पीएन। सटेगा नहीं? सुनते जाइएगा, खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट सेल्स मेरे पास थी 28,400 की। 500 कस्टमर ने रिटर्न करे थे, मैंने यहां लिख दिए। अब आपने इनकी एंट्री में मत जाना, लॉजिकली इनको यहाँ पे बार बार ब्रांच एक्सपेंस लिखना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था। सोच के देखो, अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग ट्रू डबल एंट्री। बैड डेट क्यों लिख रहा है ये? क्या इसको यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था। तो ये नाम पे मत जाओ आप, ठीक से। इनको ये बेटर करना चाहिए, नहीं है अभी कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ डेटर से पैसा कितना आया? 28,500। तो लॉजिकली तो ब्रांच कैश वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझो कि वो अमाउंट पे ज्यादा खेल रहा है रादर देन अंदर ही उसमें क्या लिखा हुआ। 28,500 से बढ़ आपके डेटर का बैलेंस कम हो गया। रिटर्न्स कितने की है? 500, जो मैंने यहां लिख दी, डेटर कम हो गया। अलाउंस कितना दिया? 200। डिस्काउंट दिया हुआ 1,400। 1,400 का डिस्काउंट, 600 का बैड डेट, सारी चीजें डली हुई थी, डेटर का लेजर बन गया।
तो जैसे अभी हम बनाएंगे तो हम ब्रांच यार एक्सपेंस में आप सारा पूरा चीज। सही से लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ब्रांच एक्सपेंस में एग्रीगेट करके एग्जैक्टली सारा exactly, और फिर चीज। नीचे बैड डेट डिस्काउंट और ऐसे कर देगा तो बहुत सही है, वही वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ब्रांच एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। सैलरी डाल दिया, जो जो खर्चा तुम्हें दिखता जाएगा तुम डालते जाओगे। सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, पेटी कैश का आपको खर्चा दिखेगा नहीं, पर ओपनिंग बैलेंस 200 था, क्लोजिंग 100 था, तो 100 रुपए का, ये बात बच्चा भूल जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कस्टमर को अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। ये 10 500 पीएनएल में आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो वहां से आ रहा था यहाँ आ गया। ये नेट प्रॉफिट आ गया और खत्म हो गई। सेट है कहानी? बना दीजिए। से बनाना है। मैं तो समझ गया अच्छे से। अगर बना लिया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ। अगले क्वेश्चन देखे, अगला पूरा ही बना के देखोगे तो मतलब सही है। अगला इनवॉइस प्राइस पर है कि कस्टमर कॉस्ट पे होगा शायद से। हमारे इनवॉइस प्राइस पे इसके बाद करा दी, पर हम एक तो बनाएंगे एड ऑन से। तुमको याद है मैंने पहली इलस्ट्रेशन करी थी, हाँ, डेटर मेथड से करी थी, याद है? ब्रांच स्टॉक ब्रांच में। हम्म, समझ रहे? याद है ये वाला करा था। बाकी एकदम यार पर इसका ना आंसर मैं वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे, इसमें टाइम लग जाएगा। इनवॉइस प्राइस पे बढ़ जाऊं मैं? ये वाला कंसेप्ट ठीक समझ है, में आ गया है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ब्रांच वाले से, डेटा स्टॉक। चलिए। इलस्ट्रेशन तो भी कर लेते हैं सर एक बार, ताकि वैसे जो अभी करा है वही वाला कर ले, क्या करे। एग्जैक्टली एक बार खुद ही एक बार कर समझ ले, आ जाए, 5 वरना बैठे हो दिमाग जाए। में रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी एग्जैक्टली। हो जाए। एक बार कर लो, एक बार से। मैं वो इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। अभी करना है या नहीं करना है? मतलब जैसे इनवॉइस प्राइसिंग का अगर आप सिर्फ समझा के छोड़ोगे तो फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन करना चाहिए साथ में। क्योंकि इनवॉइस प्राइसिंग नया मेथड है ना, तो वही पढ़ना है, या फिर तो फिर हम ये बोल एक बार सकते ये हैं कर कि लो, अभी तो बैठे ही हैं, है ना? मतलब कर लेंगे एक बार। किधर गया क्वेश्चन? ये ओआरएस वाला पानी थोड़ा बुझा रहे हैं। कहाँ लिख दिया था मैंने? क्या दिखाऊं, क्या करूं मैं? फाइल वो थी भी ना बात कहीं पे। भी कर रहा था ना बात। मान्या जी कैसी हैं आप? सर आप सेकंड टाइम पूछ रहे हो वही क्वेश्चन? नहीं, अभी अब कॉन्सेप्ट के बाद पूछ रहा हूँ ना, मतलब ऑल ओके। यस सर। कर रही हूँ सर, आप ये क्वेश्चन कर रही हो। मेरे को फाइल नहीं मिल रही, मैंने कहा थी फाइल। आरती जी भी आई है, ओम भी आया है। आरती जी कैसी हैं आप? ओम कैसे हैं आप? ऐसा मत सोचना बेटे, आपसे नहीं पूछा मैंने। सर अच्छे हैं। वेरी गुड। मार्क्स भी अच्छे अच्छे लाया करो बेटे। सर अकाउंट्स के चेक हो गए क्या? अकाउंट्स के? करवा दो सर, वैसे स्टार्ट नहीं किया मैं, अपने गलत बात है। लोगा देख रहे थे तो लोगा अगले दिन मिल गया था। कब मानोगे, कब फोन खोलेगा आपका? खून खोल के भाई ठंडा हो गया भाई। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब व्हाट आई वांट आई कैन नॉट डू। बच्चों का, भाई का, मामा का, सबका बदला लेना है। कितनी बार बोलूं भाई, मैं घर में ही अब सबको बताता रहता हूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, परेशान चल रहा हूँ। दुष्यंत सर की बैकिंग है बेटे बहुत। होटल का नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। लग तो वही है, मैम ये ने भाई मेरे को ये बहुत बोला कि नहीं सर अब होगा, अब होगा, फिर अगले दिन फिर बदल देती है मैम। यार अब मेरे फाइल कहाँ है यार, मतलब मैं फाइल है ना बच्चों के पास, क्वेश्चन कर रहे हो ना? यस ठीक है, सर। ठीक है, करो करो करो। तो जैसे गुड्स एंड फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000 है, रिटर्न 1,000, तो मैं नेट 25 दिखा दूंगा। क्यों दिखाएगा तू ऐसे, जब मॉड्यूल ऐसा नहीं कर रहा तो तू क्यों करेगा? व्हाट इज योर अथॉरिटी? यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ?
आई एम बट नॉट इनफ। नॉट इनफ? अभी नहीं। आपकी बात को डिक्लाइन करके अपनी बात रखना इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं यार, आप भाई आपकी से है भाई इंस्टीट्यूट में अलग सर। सुनिए आज पूरी तुझ नहीं जा पाते यार। घर जाती ना मैम इतनी उम्मीदों से देखती कि अब मैं हेल्प कराऊंगा घर के काम में। ठीक है। तो गुड्स इफ आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस है बच्चे, तो डेटर्स मेथड में क्या होगा आपको याद है? आपने यहाँ पे डेटर्स मेथड में ये यहाँ पे तुम क्या लिखते थे? ब्रांच अकाउंट। यहां पर तुम लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहां पर आप क्या लिखते थे? स्टॉक। नाउ लेट मी टेल यू, इस स्टॉक को अभी तक तो तुम कॉस्ट पे लिखते थे, लेकिन अगर मैं इनवॉइस प्राइस से भेजूंगा, इनवॉइस मतलब अगर 100 की चीजें मैं 120 पे भेज रहा हूँ, तो अब आप इसको किस पे भेजेंगे? इनवॉइस प्राइस। पहली चीज। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अगर ये इनवॉइस पर होगा, पहले मैं लिख देता हूँ सारी बातें, और आपको अपने आप ऑटो करेक्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन में भी जो हमारा स्टॉक होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। हाँ बेटे हाँ, इनवॉइस प्राइस पर होगा। अब तुम मुझे बताओ क्या ये सही बात है क्या? ये सही बात नहीं है। अब बिकॉज आपका रियलिटी में स्टॉक कॉस्ट पे होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग बैलेंस का स्टॉक रिजर्व। याद है आप हमने कहीं करा है ये ऐसा कि अगर मेरा स्टॉक देखो ना, अगर मेरा स्टॉक 120 रुपए है और इसकी कॉस्ट कितनी है, मैं यहीं लिख देता हूँ, कॉस्ट है 100 रुपए, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही है? तो भाई 20 रुपए का यहां लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत वाली बात होगी? कॉस्ट पे ही जाना चाहिए, ज्यादा पे है तो जितना ज्यादा वहां लिख दे भाई, खत्म होगी बात। इसी तरीके से यहां पर इसका भी जो भी, यहां पे तो लिख देगा स्टॉक रिजर्व, और जितना भी आपका एक्सेस है आप लिख सकते हो इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। यहां लिख दे भाई, बात वही तो कर रहा हूं। अगर कोई उसके अंदर कोई रिजल्ट क्रिएट करके नेट शो करता हूँ। एग्जैक्ट बट अभी नहीं है ना, बट फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरी चीज सर गुड्स से रिलेटेड क्या होती थी? आप याद करो, अगर ब्रांच को आप गुड्स भेज रहे हो तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, याद है? ठीक है। अब ये भी किस पे गया होगा बच्चे? इनवॉइस प्राइस पे। तो अब यहाँ पे रिवर्स में आप लिख दोगे जितना भी ज्यादा है उतना ही बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में आप लोडिंग लिख दोगे। लोडिंग का मतलब होता है जितना भी एक्सेस है। देखो, ये तुमने इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, और लोडिंग कैसे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। सपोज कर 30,000 की चीज मैं देखो 40,000 में भेज रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड करा होगा? 40,000 पे। अब कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया मैंने? 10,000, तो मैं वहां पे 10,000 दिखा दूंगा। क्या दिक्कत वाली बात होगी? तो सिंपली सारी स्टेटमेंट को पहले आईपी पे कन्वर्ट करो, फिर उसको वापस पहले आईपी पे डालो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बोलेगा, अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें गुड्स वर सेंट एट कॉस्ट, अब क्या है? गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। तो जब गुड्स देखो, उसके अलावा तो किसी खर्चे में कोई इन्फ्लेशन ही नहीं होगा ना। ठीक है। तो मैंने जब जब इनवॉइस लिया मैंने काउंटर यहां लिख दी। इससे ऊपर डेटर मेथड में कोई बात नहीं। और अगर तुम्हें समझ आ गया, तुम मुझे बता दो क्या तुम्हारा नेट प्रॉफिट वही नहीं आ जाएगा? सेम पर। क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन था मैंने काट दिया उसको। ओके, इससे ऊपर कोई बात नहीं बेटे। अब मैं आ रहा हूं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और भैया स्टॉक एंड डेटर मेथड में हमें लिखना होगा इन केस गुड्स आर
sent at invoice price, we prepare branch adjustment account. ओ माय गॉड, मतलब सर एक और लेजर बनेगा? हाँ बेटे हाँ। मतलब सर आज जो हम कर रहे थे उसमें जो आपने लिस्ट लिखवाई थी, इसमें तो ब्रांच एडजस्टमेंट कहीं नहीं था। तो आप यहां पर भी एक ऐसे बॉक्स बना के कर सकते हैं कि सिर्फ एक और अकाउंट बनता है इफ गुड्स आर sent at invoice price, we prepare branch adjustment account. मतलब वो सारे के साथ ये भी बनाना पड़ता है। ये भी बनाना है। तो ये सब क्लियर है? अब सुनिएगा, अब एक बार जरा पहले ब्रांच स्टॉक के बारे में सोचिए। इफ यू आर, मतलब वैसे तो मैं यहां भी डाल सकता हूं, बट एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर लूं? चलिए, बड़े ध्यान से देखिए। मैं ये क्या लिख रहा था कि मुझे इसको किस प्राइस पे दिखाना है। ये सारी चीजें मेरे को हटानी पड़ेंगी एक बार। सर नहीं बना रहा। लॉस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अगर मैं आपको गुड्स इनवॉइस प्राइस पे, आप ये नया बनाना, ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा अभी। ब्रांच स्टॉक बना लो एक बार, पहले लाइन खींच लो एक बार। सर एक बार वो स्टॉक एंड डेटर मेथड आपने जो लाइन में तो सेम बात ही थी भाई। इफ गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, वी प्रिपेयर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर वाले में सिर्फ वही था, जितना ऊपर था वो काउंटर कट गया, खत्म, और कोई नई बात नहीं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ब्रांच स्टॉक, ठीक है, अब समझना। जब मैं गुड्स को, अच्छा जो मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, अब वो इनवॉइस प्राइस पर होगा। पर आप एक प्रॉब्लम समझो, और मुझे बेचना किस प्राइस पे होगा? इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब ये होता है कि तेरे को कॉस्ट से क्या जानना भाई, 30,000 की चीज तेरे को 40 पे बेच रहा हूँ, तो 40 का बेचना इसको। सो देर आर मोर चांसेस कि आपका ये जो सेल है, हालांकि ये एक्चुअल सेल प्राइस होगा, बट व्हाट डू यू थिंक, कैन आई से इफ एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल तो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा? तो इससे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये बैलेंस हो जाएगा। ये तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स आ रहे हैं वो भी इनवॉइस पे आ रहे हैं, और जो गुड्स जा रहे हैं वो इनवॉइस पे जा रहे हैं। तो अब इससे प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब समझो कि अब की बार क्या होगा, ये इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाएगा, जो गुड्स भेजे हैं वो किस पे भेजे जाएंगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो ये जो रिटर्न करेगा, तुम्हें क्या लग रहा है, इनवॉइस पे ही तो करेगा। रही बात ये जो दोनों है, ये किस पे होंगी? सेल प्राइस पे। और अगर कस्टमर रिटर्न करेगा तो, एंड देयर आर मेनी चांसेस कि सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस सेम होगा। हाँ, ये गुड्स लॉस जो होगा ये किस पर होगा? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक किस पर होगा? जब सब कुछ इनवॉइस प्राइस पर होगा तो क्या प्रॉफिट निकलेगा? सिर्फ एक केस में निकलेगा, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारे इनवॉइस प्राइस से ऊपर है तो। दैट्स की भाई, मैं देखो 40 का बोला, तुमने 41 का बेच दिया।
30,000 की कॉस्ट, 40 का इनवॉइस, 41 पे बेच दिया। तो मेरे यहां पर ये जो पीएनएल आ रहा होगा, ये सिर्फ तभी आ रहा होगा इफ माई सेल प्राइस एक्सीड्स इनवॉइस। बट रियल प्रॉफिट सर, वो जो 10,000 था वो इससे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। वो निकलेगा ब्रांच एडजस्टमेंट से। वो अब ब्रांच स्टॉक से नहीं निकल सकता, बिकॉज एवरीथिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज एट इनवॉइस। तो आपने तो सर प्रॉफिट को ही डाइल्यूट ही खत्म ही कर दिया आपने। तो अब आप पहले लिखिएगा, ब्रांच स्टॉक पूरा बनाइएगा पहले। ब्रांच स्टॉक पूरा बना देना, इनवॉइस पर होगा ये जैसे। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको साथ में लिख लेना। इसके बारे में बात नहीं करूंगा पर। सारे ऑल्टरनेशन जो आने थे वो स्टॉक में ही आने थे, और अभी ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों आया है, ये छोड़ो ना इसको। मुझे कॉस्ट लिखा है, ये मार्जिन लिखा है, ये इनवॉइस प्राइस है। ये ब्रांच पीएनएल तो नहीं लिखा अभी। फिर बाय गुड्स लॉस और जो ब्रांच एडजस्टमेंट है ये भी मदद करते होगा। ये जैसे लिखा है वैसे लिख ले, अभी मैं बोलूंगा तो ओवरऑल पर्पस अभी डाइल्यूट हो जाएगा। ये अभी नहीं बोल सकता बस मैं। ब्रांच एडजस्टमेंट, सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। मोदी सोच समझ के चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि अब नॉर्मल वेस्टेज का तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी मैंने एक बार अभी डाला है इसमें। लेकिन अब नॉर्मल को भी हम एकदम इग्नोर करके चलेंगे पहले। पर एज इट इज जहां पे जो जो लिखा है वो जरूर लिख लेना। तो उसके बाद आपने ये कॉस्ट लिखा है। जो गुड्स लॉस्ट है ना, वो कॉस्ट पे होगा। एडजस्टमेंट करके कुछ और होगा, जो भी गुड्स एक्स्ट्रा हो मार्जिन पे होगा, और कॉस्ट प्लस मार्जिन ही तो इनवॉइस प्राइस होता है। समझ रहे? तो बेसिकली वो गुड्स लॉस जो है वो तो कॉस्ट पे होता है, पर एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा और वो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? अब सारी बात रहेगी ब्रांच एडजस्टमेंट। और समझना, ब्रांच एडजस्टमेंट एक सपने का अकाउंट है कि आप सपना ले रहे हो। एक थॉट प्रोसेस देता हूं। एक जो, मान लो यही दुकान है मान लो, और मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। क्या आप ये टेबल गिन सकते हो कितने बड़े हैं? एक ये एक सेट है, एक, दो, तीन, चार, सात। पाँच, छ, सात। भाई ये मैंने 500 का खरीदा है। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है समझना, इन ये जो टेबल की कॉस्ट है 500, और मैं इसको कितने में बेचता हूँ? 800 का। मेरा कितने का प्रॉफिट है? और ये कितने टेबल पड़े थे? सात 21। 2100 से ऊपर का सपना थोड़ा ना ले सकता हूँ जिंदगी में।
बिका ही नहीं बिका बात की बात है, मैं क्या करोड़पति बन जाऊंगा? मेरे पास स्टॉक ये जो पड़ा हुआ है, मैं बेस्ट सिनेरियो में भी क्या बचा लूंगा अपने लिए, 2100 सपना है मेरा। अरे, तो मेरी दुकान पे जो ओपनिंग स्टॉक होगा, इसके अंदर भी तो मुझे कुछ उम्मीद होगी, इसके अंदर भी तो प्रॉफिट होगा, जो मेरा सपना है। ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजे, उसके अंदर भी तो मेरा सपना है, वो मार्जिन है, मार्जिन कोई सपना है क्या? समझ रहे हो? और जो साल के एंड में बच जाएगा, वो तो मेरा सपना टूट गया ना सर। आप समझ रहे हो? मेरी दुकान में जो सामान है, मैं वो देख के देखता हूँ, भाई ये बेचा तो प्रॉफिट, ये बेचा तो प्रॉफिट, तो मैं सपना ले रहा हूँ। तो मैं सपना भी तो एक लिमिट तक ले सकता हूँ ना, कि जितना स्टॉक है उसकी कॉस्ट माइनस इनवॉइस प्राइस ही तो मेरा मैक्सिमम सपना है, जो मेरे लिए बचेगा। तो अब आप इस सोच से अब बनाइए इसके नीचे ही, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है। और अब इसके अंदर मैं आपको ऐसे नाम नहीं लिख के दे सकता अब, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपका ओपनिंग स्टॉक पे कोई सपना नहीं है? बिल्कुल होगा। क्या मैं कह सकता हूं इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट ही तो सपना है? समझ रहे हो? कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें कितने रुपए के गुड्स भेजे हैं इनवॉइस प्राइस के, 30,000। आई एम सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितने का है मेरा? 30,000। दुकानदार से पूछा, भाई तू तेरी कॉस्ट कितनी है? उसने कहा 25,000। तो मुझे बताओ वो कितने रुपए का मैक्सिमम सपना ओपनिंग स्टॉक पे ले सकता है? 5,000 का ही तो लेगा। ठीक है। इसी तरीके से ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच वाला था, जो हेड ऑफिस ने भेजे, तो इस पे भी वो कितना सपना ले सकता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। इससे ज्यादा ले लेगा क्या सपना? आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूं? आपकी दुकान पे जितना सामान पड़ेगा, ये बाहर जितने दुकान, एक दुकानदार मिला तुम्हें, अब जैसे अग्रवाल स्वीट्स है, वो कह रहा है 5 करोड़ का सपना लेता हूं मैं। उसके पास इतना सामान पड़ा है उसने में, जितने का वो सपना ले रहा है। समझ रहे हो? नहीं होगा। अग्रवाल स्वीट्स वाले के पास क्या जो सामान अभी पड़ा होगा, क्या उसके अंदर उसका 5 करोड़ का सपना होगा? नहीं। समझ रहे हो? तो अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है? ये आपका सपना है, ये अभी सच नहीं हुआ है बच्चे। ये सपना सच नहीं हुआ है। समझ रहे हो? और कभी कभी जो तुक्का लग गया, वो जो तुमने वो डाला था, याद है, ब्रांच स्टॉक में अगर कुछ ज्यादा आ गया, तो ब्रांच स्टॉक टू, हमने क्या एंट्री डाली थी, तो ब्रांच एडजस्टमेंट। याद, अभी अभी देखो। स्टॉक रिजर्व नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गया। दो डेटा इस पे हाँ, वो डेटर मेथड था। अभी यहाँ पे ब्रांच स्टॉक टू, एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय ब्रांच स्टॉक 1,000 रुपए का, ये सपने में तो बढ़ोतरी हो गई। ये तो स्टैंडर्ड था। लेकिन अगर मैं ज्यादा कमा गया, तो वो भी क्रेडिट, कहने का मतलब ये क्रेडिट साइड पे मेरे सपने हैं। और हो सकता है 1,000 रुपये साकार हो गया, तो वो भी आ रहा है। लेकिन आप मुद्दे की बात समझो, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए आपको ये लेके चल रहा हूं मैं। पर मुद्दे की बात यही, आपका सपना है। अब आप मुझे बताइए, अगर जो स्टॉक मेरा बच गया, तो वो सपना मेरा रियलिटी बना या टूट गया? तो भैया मैं उसको यहां लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मेरा जो सपना है, वो सपना मेरा टूट गया। मान लो ओपनिंग स्टॉक पे सपना था 500 का, इस पे सपना था 8,000 का। और इसको तो छोड़ो ही ना एक बार के लिए तुम, टोटल सपना कितने का ले रहे थे तुम? 8500 का, 8,500। और ये 1,700 का सपना क्लोजिंग स्टॉक में है अभी। ठीक है, नहीं हुआ मेरा, साकार नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है। तो कितने का सपना पूरा हो गया? 8,500
छोड़ो ना, इतनी राउंड ऑफ कर देना, 1500 कर देना। सपना कितने का था? 85। कितने स्टॉक तो पड़ा हुआ है, क्या बात का सपना सच हुआ है? 1500 का टूट गया सपना, जो बच गया वो पूरा होगा इसका। और उसको मैं क्या डाल दूंगा? टू ब्रांच पीएनएल, ये आपका सपना पूरा हुआ। इस सपने में से कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ सपने अधूरे रह जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, अधूरा भी हो जाता है। जैसे जैसे आपने यहाँ पे ये ब्रांच रजिस्ट्रेशन में क्रेडिटेड जो गुड्स हमें मिले थे, हम हमारा उस पर कुछ था डिजायर कि भाई इतना हमें इसमें से मिल जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला। तो जो गुड्स रिटर्न हुए हैं उस पर भी तो कुछ समय पूरा ही काट देना उसे। तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। जब इधर आया मेरे पास 800, 8000 है, उसमें से 200 रुपये तो मैंने गुड्स, जो भी सामान बेचा उसका इनवॉइस पर, तो इधर भी आ जाएगा। हाँ, ये बाय गुड्स लॉस्ट का ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली exactly. अब लॉस्ट में समझो, इन्हीं सपने में से अगर कुछ जल गए गुड्स, ये सपना था पूरा। कुछ सपना आज ही मेरी दुकान पे पड़ा पर अधूरा है, कुछ सपना पूरा हो जाएगा। और अगर कुछ जल गया सामान तो वो तो टूट गया ना सपना मेरा। ठीक है, तो वहां पे एंट्री को अगर आप देखोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट, टू ब्रांच स्टॉक डाले मैंने, तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, इसमें सिर्फ मार्जिन होगा। सपने की बात हो रही है, सपने का मतलब है प्रॉफिट। सेल वेल से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को प्रॉफिट दे दे, मेरे को नहीं बेचना कोई सामान। तो इतने का सपना टूट गया है जी। और ये आपके लिए एक लेजर नहीं है, ये आपके सपने की स्टेटमेंट है। और सपना तो लेना बहुत ही जरूरी होता है बेटे। और इसी के साथ आपका इनवॉइस प्राइस डिपेंडेंट डेटर हो या स्टॉक एंड डेटर हो पूरा। फाइनल अभी नहीं बना हमारा। फाइनल में पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। सर जैसे आपने ये डू ब्रांच एडजस्टमेंट दिखा था कि जब ज्यादा कमा लिया तो आपने यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया था। ये ज्यादा आ गया, हाँ। ये चल गया, फिर यहाँ आ गया। अच्छा। इट्स जस्ट लाइक नॉमिनल बढ़ता जा रहा है क्रेडिट साइड पे, और जो खत्म होता जा रहा है वो डेबिट साइड पे। और तू इसको ब्रांच पीएनएल को, ये तेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है रे, सपने का बैलेंस है ये जो तूने साकार करा है। जो सपना पूरा हुआ, इसका मतलब तूने प्रॉफिट कमा लिया, और प्रॉफिट कमा लिया तो बना देना भाई ब्रांच पीएनएल। और इस ब्रांच पीएनएल में बाय ब्रांच स्टॉक क्रेडिट, फिर बाकी जो खर्चे हम लोग और आई एम सॉरी, बाय ब्रांच स्टॉक लिख दिया मैंने, सॉरी, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ओ माय गॉड, कहिए साहब, ऑल क्लियर? अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो 1 रुपए की बात नहीं रहेगी डिपेंडेंट के अंदर। अगर आप डिपेंडेंट प्रैक्टिस करने की हिम्मत रख पाओगे तो कर देना, मेरे पास कोई इनपुट नहीं है। नहीं होगा तो ऑनलाइन में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, पर 1 रुपए की भी बात नहीं बच रही है मेरे पास। ठीक है जी। हाँ, ये बना लो एक बार कि उसको सिस्टमैटिकली, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे, जब तुम फंसोगे, तो भरोसा रखना बेटे, हिंट आपके नोट्स में है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो तो मैं करवा दूंगा, नहीं बोल रहे आप। करेगा आपने क्रेडिट साइड पे तो लास्ट में बाय। ब्रांच स्टॉक, ये वो वाला था ना,
सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, समझ रहे? ज्यादा कमा लेना। हाँ, एक बार बोल के देखो बस, क्वेश्चन करा दो फिर देखो आप। अरे सर छोड़ देना। और लेट पहुंचोगे तो काम नहीं मिलेगा। मैं घर जाऊंगा, मेरे को मैडम काम दे देंगी। तो आप हमें यहाँ पे काम करवा रहे हो। मैं घर नहीं जाना। अनुराधा मैम सर हमारे मिलके पेपर चेक कर लो और क्या चाहिए। घर का काम बेटर है अभी। अनुराधा मैम, आलोक का पेपर। सर मेरे को सबके के बारे में थोड़ा जजमेंट होता आलोक का है। पेपर मुझे चेक करने को मिलेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। आलोक का पेपर तो पेटेंट है। अरे मैं अगर लिया तो एकदम सुसाइडल अटैक हो जाएगा मेरे ऊपर। ये क्या लिखा है सेकंड पॉइंट डेट ये सर आपने गलत हाईलाइटर यूज कर लिया। तो लाइट फ्लैश कर यूज। एकदम क्लियर दिख रहा है। ये वो वाला है ना जो गुड्स लॉस्ट हो गए थे इसको उस पे जमा देता। हम्म। एक था सपना पूरा, हाँ। मार्जिन, और मैंने लिखा हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया, मजाक नहीं कर रहा था। मेरे को खुद से भी बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन आ रही है कि क्या डिलीवर हुआ आपके लिए। मुझे लिखा है अधूरा। अधूरा। जैसे कि आपका सपना इंटरमीडिएट में शुरू तो हुआ था, पर अधूरा रह गया, या पूरा हो गया सपना? नहीं सपना कहीं और है। सपना कहीं और है। मेरा नहीं मेरा कहीं और है। तो इंटरव्यू करना था। अच्छा। उसके बाद दूसरे सपने बन जाएंगे। नहीं नहीं यार, पढ़ाई की तरफ ही ध्यान रखो भाई। नीचे वाला पहुंच गया आपको। वन्या जी ऑल क्लियर? आरती से समझाया था क्या। रेजर के टाइम पे समझाओ। है नहीं, वन्या जी है ही नहीं। आरती से यस सर, यस सर। आरती है। एनी डाउट्स? आरती से नो सर, अभी नो नहीं। स्टडी नो डाउट्स? सर ऐसा नहीं है। आरती जी को क्लियर है? यस सर। एनी डाउट्स? है सर, है, भेजूंगी व्हाट्सएप। यू डोंट स्टडी प्रॉपरली, दैट्स व्हाई सो मेनी डाउट्स। क्या। ओम को क्लियर है? ही इज नॉट रिप्लाइंग। प्लेइंग गेम। नो, नॉट रिप्लाइंग, नॉट स्टडिंग। कोई भी नहीं पढ़ रहा? यस सर। ओम को भी डाउट है, वेरी गुड। नॉट स्टडिंग क्या सर प्रॉपरली। सबके डाउट सॉल्व करेंगे। नहीं, मैं अभी डाउट, अभी बैठे ही हैं बच्चे, इनको भी रोक लेता हूं मैं, अभी डाउट ही ले लेते हैं ना बच्चों। बैठे ही हैं ये साथ में, आप सुन भी लेंगे डाउट्स का। बताओ बताओ, कहाँ जा रहे हो यार? हैंड ओवर कर लिया आपने। लोअर हैंड क्या होता है ये? दबा के देखो। इसका हैंड ऊपर हुआ है। सर आपने अपने हाथ रेस कर दिया। इधर ऑनलाइन, इधर तो बैठे हुए हैं बच्चे ऑफलाइन वाले, आप प्रैक्टिस करने का रेडी है? ऑनलाइन वाले बच्चे? अरे क्या है, हम 6 बजे तक ऐसे, वैसे तो पार्टी क्यों करती हो 8 बजे तक? सर लॉ बिल्कुल नहीं उस पढ़ दिन, के आज आज कुछ भी नहीं पढ़ा है आज क्लास में कितने टाइम करता है। चलो नहीं ठीक है, इतना रखते हैं, और बढ़िया से कवर हो गया। आज प्लान्ड हमने डिपेंडेंट खत्म करना था, हो गया। ठीक है जी, अगर प्रैक्टिस खुद कर लो